हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज करेंगे हम स्टैटिक जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाली परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस विदेशी बैंक की सर्वाधिक शाखाएं कार्यरत हैं? स्टैंडर्ड चार्टर बैंक ब्रिटेन के। किस देश में किस भारतीय बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं? भारतीय स्टेट बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कौन सा बैंक बड़ा है? भारतीय स्टेट बैंक। भारत के राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? कृषि। भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किस देश के साथ है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। हरा सोना किसे कहा जाता है? चाय को। सफेद सोना कपास को कहा जाता है। काला सोना कोयले को कहते हैं। द्रव स्वर्ण किसे कहा जाता है? पेट्रोल को। मानव का प्राचीनतम इतिहास किस काल से संबंधित है? पुरापाषाण काल से। पाषाण युग से। मानव जाति के विकास के जिस काल का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल या प्राकृत इतिहास काल। पुरापाषाण काल के मनुष्य कहाँ रहते थे? पहाड़ की कंदराओं में। पुरापाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार। पूर्व पाषाण युग के हथियार किस चीज से बने होते थे? पत्थर, हड्डी व लकड़ी के। मध्य पाषाण युग के मनुष्य के जीवन का मुख्य साधन क्या था? शिकार व पशुपालन। पूर्व पाषाण काल का प्रथम आविष्कार क्या था? आग। नव पाषाण युग में मानव ने किस पशु को पालतू बनाया था? कुत्ता को। कृषि के आविष्कार को मानव ने किस युग में पूरी तरह अपना लिया? नव पाषाण युग में। मनुष्यों में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस युग में आई थी? नव पाषाण युग में। नव पाषाण युग का सर्वप्रथम औजार क्या था? पत्थर की कुल्हाड़ी। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में मानव अपने मृतकों का अंतिम संस्कार कैसे करते थे? शव को दफनाकर। नव पाषाण युग में मृत व्यक्ति को किन किन चीजों के साथ कब्रों में दफनाया जाता था? हथियार, मिट्टी के बर्तन, खाने पीने की चीजें। नव पाषाण युग में कब्रगिरों में बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे, उन पत्थरों को क्या कहते हैं? महापाषाण। मिट्टी के बर्तन का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया गया था? नव पाषाण युग में। मनुष्य ने वस्त्र बुनने की कला कब शुरू की थी? नव पाषाण युग में। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? आग जलाना। आदि मानव प्राय किन दो चीजों से डरता था? मौसम और जंगली जानवरों से। आदि मानव की अत्यधिक महत्वपूर्ण खोज क्या थी? चक्र या पहिया। प्राचीन काल के धातुओं का संग्रह कौन सा विभाग करता था? पुरातत्व विभाग। ताम्रपाषाण युग के मनुष्य का मुख्य पेशा क्या था? खेती। किस काल में मनुष्य ने पत्थर को और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया? नव ताम्रपाषाणिक काल में। ताम्रपाषाणिक काल में किस धातु को सर्वप्रथम औजारों में प्रयुक्त किया गया था? तांबा। ताम्रपाषाण युग की स्त्रियां जिस धातु के आभूषण पहनती थी, कांसा धातु की। भारत की प्राचीन भाषाएं कौन सी थी? पाली और प्राकृत। भारत में सबसे प्राचीन नगर कौन से थे? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो क्या अर्थ होता है? मृतकों का नगर या मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? सिंधु नदी के। विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज के पूर्व विद्वान भारतीय इतिहास का प्रारंभ किस महत्वपूर्ण घटना से मानते हैं? आर्यों के आगमन से। हड़प्पा नगर की खोज किसने और कब की थी? 1921 में सर जॉन मार्शल और राय बहादुर दयाराम साहनी ने। सिंधु घाटी सभ्यता को आजकल किस नाम से पुकारा जाता है? हड़प्पा संस्कृति। भारत की प्रथम सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम सभ्यता किस क्षेत्र में विकसित हुई? पश्चिमी क्षेत्र में। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? द्रविड़। सिंधु घाटी सभ्यता काल कब से कब तक था? डॉक्टर बी स्मिथ के अनुसार 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक। हड़प्पा संस्कृति कितने वर्षों तक जीवित रही? लगभग 1000 वर्षों तक। सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? नगरीय सभ्यता।
सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों के किनारे विकसित हुई? सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे। सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगर कहाँ स्थित थे? नदियों के किनारे। सबसे पहले सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख स्थल कहाँ मिले थे? पंजाब में हड़प्पा और सिंधु में मोहनजोदड़ो। हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे स्थित था? रावी नदी के। हड़प्पा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान साहिवाल में। हड़प्पा वासी कहाँ के मूल निवासी थे? फिनीसिया के। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के। सैदब स्थलों के उत्खननों से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? बैल का। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रधान बंदरगाह कौन सा था? लोथल बंदरगाह। सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्र कहाँ कहाँ था? जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बलूचिस्तान, पाकिस्तान व सिंध पाकिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज कितने वर्गों में विभाजित था? 4। विद्वान, योह, व्यवसायी तथा श्रमजीवी। सिंधु घाटी सभ्यता में मनुष्य किस प्रकार का भोजन करते थे? शाकाहारी तथा मांसाहारी। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? ऊनी तथा सूती। सिंधुवासी किसकी उपासना करते थे? मातृ देवी और शिवलिंग की। सिंधुवासी किस पशु को पवित्र मानते थे? सांड को। सिंधुवासी आगमन के लिए किसका प्रयोग करते थे? बैलगाड़ियों तथा इक्के गाड़ी का। सिंधुवासी किससे मनोरंजन करते थे? शतरंज, संगीत, नृत्य व जुआ। किस स्थल पर हड़प्पा सभ्यता संस्कृति के लोगों को घोड़े का ज्ञान था? सूरकोटदा। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? लोथल में। हड़प्पीय नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है? योजना व विन्यास। सिंधुवासी किस धातु का प्रयोग ज्यादा करते थे? तांबा का। सिंधु सभ्यता के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से। सिंधु घाटी के लोगों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? आज तक नहीं पढ़ी जा सकी है। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क की लंबाई चौड़ाई क्या थी? 400 मीटर लंबाई व 10 मीटर चौड़ाई। हड़प्पा निवासी किस देश के व्यापारियों के साथ व्यापार करते थे? सुमेर। सिंधुवासी का प्रमुख पेशा क्या था? कृषि तथा पशुपालन। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया गया है? बाढ़, सूखा, विदेशी आक्रमण, आर्यों का आगमन। चीन की प्राचीन सभ्यता को किस नाम से पुकारते थे? पीली नदी घाटी सभ्यता। चीन की बड़ी दीवार का निर्माण किसके शासनकाल में पूर्ण किया गया? सी आंगटी के शासनकाल में। चीन की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? हुआंगो नदी के किनारे। प्राचीन चीनियों की सबसे लोकप्रिय प्रथा किसकी पूजा थी? पूर्वजों की। बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? डॉक्टर सलीम अली, प्रसिद्ध भारतीय पक्षी विज्ञान। कोयल किस राज्य का राजकीय पक्षी है? झारखंड का। प्रकृति का हेलीकॉप्टर किस पक्षी को कहा जाता है? हमिंग बर्ड को। पेंगुइन पक्षी का निवास स्थान कहाँ है? अंटार्कटिका, दक्षिणी ध्रुव। हरे कबूतर राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? सरिस्का अभ्यारण्य, अलवर। शांति का प्रतीक किस पक्षी को माना जाता है? कबूतर को। राष्ट्रीय पक्षी दिवस की तिथि को मनाया जाता है? 12 नवंबर, डॉक्टर सलीम अली की जन्म तिथि के दिन। घना केवलादेव पक्षी शरण स्थल कहाँ स्थित है? भरतपुर, राजस्थान में। सुंदर एवं चपल नेत्रों के लिए कौन पक्षी प्रसिद्ध है? गंजन। कौन सी पक्षी घोंसला बुनाई कला का आकर्षक नमूना पेश करता है? बया। परविहीन पक्षी का नाम बताएं। कीवी, न्यूजीलैंड में पाया जाता है। सबसे छोटा पक्षी और सबसे छोटा अंडा किस पक्षी का है? हमिंग बर्ड का। सबसे बड़ा पक्षी और सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का है? शुतुरमुर्ग का। कौन सा पक्षी कभी घोंसला नहीं बनाती है? कोयल। गाने वाले पक्षियों के नाम बताएं। कोयल, पपीहा, श्यामा। पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। किस चिड़िया को ब्लैक बर्ड कहा जाता है? बुलबुल को। किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप का माना जाता है? एशिया को। देश में पक्षी संपदा की दृष्टि से कौन सा राज्य समृद्ध है? सिक्किम। किस पक्षी को संदेशवाहक के रूप में इस्तेमाल किया जा चुका है? कबूतर। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताएं। मयूर व मोर। कावेर झील अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बेगूसराय, बिहार में। सामाजिक प्रवृत्ति किस पक्षी में पाई जाती है? कबूतर में।
पक्षियों का पूर्वज किसे माना जाता है? सरीसृप को। चिड़ियों के पूर्वज का प्रथम फॉसिल जीवाश्म किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1881 में। भारतीय उपमहाद्वीप में पक्षियों का विधिवत अध्ययन किसने आरंभ किया था? डॉक्टर सलीम अली ने। भारत की किसी संस्था ने पक्षियों के शोध एवं अध्ययन में विशेष योगदान दिया? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। बर्ड्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जॉर्डन। न उड़ने वाले पक्षियों का नाम बताएं? कीवी, शुतुरमुर्ग, वैमू। भारत के सबसे लंबे पक्षी का नाम बताएं? सारस, क्रेन। कारीगर पक्षियों के उदाहरण हैं? बया, बतासी, दर्जिन, फुदकी, आबाबिल। सफाई करने वाले पक्षियों के नाम बताएं? कौवा, चील, गिद्ध, उल्लू। कौन सा पक्षी सोते समय अपने पैर ऊपर करके सोता है? टीटीहर। संयुक्त भोजी पक्षी के अभ्यारण्य है? बुलबुल, चरखी, मैना। घरेलू पक्षी का नाम है? तोता, मैना, बत्तख, मुर्गा, सारस, मोर, शुतुरमुर्ग। कबूतर का वैज्ञानिक नाम है? कोलंबा लिविया। पक्षियों के हृदय में कितने वेशम होते हैं? 4। विश्व के सबसे अधिक ऊंचे पक्षी का नाम बताएं? शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा अंडा भी देता है। सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग तथा स्वाइन डेड शिफ्ट। विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षी का नाम बताएं? गिद्ध 30,000 फीट। कौन सा पक्षी स्पेन का राष्ट्रीय प्रतीक है? गरुड़। सबसे अधिक पंखों के विस्तार वाला पक्षी कौन सा है? अल्बेस्ट्रोस। उड़ने वाले सबसे भारी पक्षी का नाम बताएं? कोरी बस्टर्ड दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। ऐसा कौन सी पक्षी है जो अपने साथी के वियोग में अपने प्राण त्याग देता है? सारस। ऐसा कौन सा पक्षी है जिसका सिर आगे रहते हुए भी पीछे देख सकता है? बत्तख। विश्व में सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? फ्रीगेट 1 घंटे में 48 किलोमीटर। किस पक्षी की पूंछ उसके शरीर के अनुपात में 4 गुना अधिक लंबी होती है? सुगर बर्ड। कौन सा पक्षी पानी में अपनी गर्दन ऊपर किए हुए तैरता है? डार्टर या सर्प पक्षी। कौन सा पक्षी अपनी चोंच में हाथी जैसे जानवरों को भी लेकर उड़ सकता है? शहदुल पक्षी जो लुप्त हो चुके हैं। कौन सा पक्षी अपना रंग बदलता है? कैमालियन अफ्रीका। किस पक्षी का आकार चप्पलों जैसा होता है? वाल्टा। पोलिस पैराडॉक्स। कौन सी चिड़िया किसी भी चिड़िया की बोली बोल सकती है? नैन्ती स्क्रक। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कहाँ आकर पक्षी आत्महत्या करते हैं? मुरादाबाद। कौवा को चोर पक्षी कहा जाता है तो उल्लू को क्या कहा जाता है? चौकीदार, नाइट वॉचमैन। कौन कौन से पक्षी मुर्दा खाने वाले हैं? कौवा, चील व गिद्ध। कौन से पक्षी शिकारी पक्षी कहलाते हैं? उल्लू व बाज। फ्रेंड्स, वीडियो कंटेंट अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि ऐसे नई वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद।